का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.2 का सवाल नंबर 12, जो कि आपका बहुत ही एमआई क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस सवाल में क्या कह रहा है उसे हम देखेंगे कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्याखंड में इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है इस तरह से चेतावनी देने वाला जो है लाइट हाउस यहाँ पे लगा हुआ है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है रोशनी दिखा रहा है। ठीक है, ये जो है इस तरह से रोशनी दिखा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, यहाँ पे आपका एक लाइट हाउस है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका एक लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस यहाँ पे रखा गया है और यहाँ से लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है, जो इस तरह से प्रकाश फैला हुआ है और ये चेतावनी दे रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले, ये कोण कितना का बना रहा है? 80 डिग्री का। इसको कर लिख लेंगे यहाँ पे। कोण वाले एक त्रिज्याखंड में इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कितना? तो इतना। तो ये कितना दूरी फैलाता है? तो ये हो गया आपका 16.5 किलोमीटर दूरी में ये प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, तो क्या बोला गया? समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो जहाँ तक ये चेतावनी दे रहा है, ये चीज़ प्रकाश जहाँ तक आ रहा है। तो ये हम प्रकाश इस तरफ से आ रहा है, तो ये आपका एक तरफ से क्या बन रहा है? त्रिज्याखंड बन रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सवाल में क्या करना है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा देना है। आपको थीटा मिल गया है, त्रिज्या मिल गया है और फिर त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ लिखेंगे हम r बराबर 16.5 और थीटा कितना है? 80 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे चेतावनी दी जाने वाली भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमको निकालना है, यानी कि चेतावनी जो दे रहा है, चेतावनी देने वाली भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या है? एक त्रिज्याखंड है। तो यहाँ पे त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 80 और 360 गुना पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 16.5 गुना 16.5। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? कटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 2 बार में। ये 40 के पहाड़ा से 2 बार में और ये 40 के पहाड़ा से कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, अब और कटाते हैं इसको हम, तो और ये कट जाएगा 3 के पहाड़ से कटाते हैं इसको, तो 3 बार में। और इसको कटाते हैं तो 5 3 5 15 और एक इसमें और 5 15। ठीक है, और इसका हम पॉइंट उड़ा के यहाँ पे जो है शो कर लेंगे। ठीक है, तो 55 इसका हो गया। अब फिर 3 से हम कटा लेंगे इसको, तो इसका भी 55। ठीक है, और कुछ कट रहा है आपका, तो देखिए आपका यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, ये कट रहा है पर कटाना नहीं है। ठीक है, कटाइएगा तो आपको थोड़ा सा कुछ ज़्यादा करना पड़ जाएगा, गुना भाग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बचा क्या? ये और ये दोनों। तो इसको अब हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो सबको पहले हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको गुना हमें गलती हो गया था। पाई का मान जो है आपको ये लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना लेना है? तो 3.14 लेना है। ठीक है, पाई की जगह पे, तो ये चीज़ आपको करना था। ठीक है, तो थीटा का मान आपको दिया गया है 80 और 360 हो गया बटे में, गुना पाई का मान कितना हो जाएगा? 3.14। ये पॉइंट जाएगा तो नीचे में 100 गुना आर का स्क्वायर। आर कितना है? 16.5 गुना 16.5। ये भी और ये भी दोनों खत्म होगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 100। ठीक है, अब इसको हम कटा लेंगे। तो ये 40 के पहाड़ा से 2 बार में, ये 40 के पहाड़ा से 9 बार में। ठीक है, ये 2 के पहाड़ा से 50 बार में। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा आपका, 3 से इसको कटाएंगे, 3 से इसको, तो कटेगा कितना बार में? तो
तो ये हो जाएगा आपका 3 के 9 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 का पारा में ये कितना आएगा 15 5 बार में, और फिर 1 इधर गया 5 बार में, फिर 3 से कटा देंगे हम इसको भी, तो ये भी आ जाएगा 55। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे इससे, ये 11 बार में, ये 10 बार में। ठीक है, अब फिर 5 से कटाएंगे हम, तो ये 2 बार में और ये 11 बार में। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे हम इनको, कितना बार में 157। तो देखिए यहाँ पे सब खत्म हो गया है, बचा क्या 157, 157 बचा, गुना में क्या बचा 11 और 11। ठीक है, ये और ये, तो 11 11 कितना होता है 121, बटे में क्या बचा सिर्फ, सब कट के सिर्फ 100 बचा, तो यहाँ पे 100। ठीक है, अब इसको हम गुना कर लेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 189.971। और ये पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, सॉरी ये चीज़ नहीं होगा, ये आपका किलोमीटर है, तो ये जो आपका 2 जीरो था, 2 जीरो, इसी का 2 के बाद पॉइंट, ये आपका किलोमीटर स्क्वायर आंसर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसी कारण स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल का आंसर। बस सवाल में कुछ नहीं करना था, आपको थीटा यहाँ पे दिया गया था, त्रिज्या बता दिया गया था, तो 44 भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो ये एक तरफ से आपका त्रिज्याखंड बन रहा है, इसी कारण त्रिज्याखंड का फॉर्मूला हम लगा के मान बिठा के निकाल लेंगे। बस पाई का मान क्या लेना था, ये लेना था। ठीक है, सवाल बहुत ही ईजी था और ये बहुत MI क्वेश्चन है। अब हम सवाल नंबर, ये 12 था सवाल, अब हम सवाल नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 13 देखेंगे, जिसमें आपका ये फिगर दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हम सवाल में समझते हैं, एक गोल मेज पोस्ट पर, ठीक है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। 6 समान डिजाइन मतलब कि आपका ये, ठीक है, ये चीज़ मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा हो गया है, लेकिन आपको सब सेम बनाना है, सेम मान के चलना है। तो समान डिजाइन वाले ये 6 जो है 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, यदि इसकी त्रिज्या कैसे होगा, यहाँ से केंद्र से यहाँ, इसकी अगर त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या हुआ एक तरफ से, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इतना रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको छो का ही इसका सभी का आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका त्रिज्या मिल गया आपको। ठीक है, और आपको यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका एक त्रिज्याखंड है, ये क्या आपका एक त्रिज्याखंड है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, इसे हम वृत्तखंड कहते हैं, और इस पूरे को हम त्रिज्याखंड कहते हैं, और इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। फिर कुछ निकालना है तो, लेकिन इस सवाल में आपको क्या कह रहा है कि जो वृत्तखंड है, इस जो 6 का जो वृत्तखंड है, 6 है, तो एक का नहीं, आपको 6 का निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने पढ़ा था, वृत्तखंड इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो उसमें हम उस फॉर्मूले में 6 से गुना कर देंगे, तो हमारा ये 6 का ये निकल जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे R जो है आपको 28 दिया हुआ है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आप थीटा में आप जानते हैं कि ये एक वृत्त की तरह है, और वृत्त कितना का होता है 360 डिग्री का। यदि हम एक का बात करें, ठीक है, ये पूरे कितना है 360 डिग्री का, और इसमें कितने भाग हैं 6 भाग हैं। यदि 360 में हम 6 से भाग दे दें तो हमें एक भाग का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 360, पूरे वृत्त में हम 6 भाग से, जो 6 भाग है ये, इसको हम भाग दे देंगे, तो हमारा जो मान आएगा वो हमारा एक मान, एक चीज़ का मतलब कि एक वृत्तखंड का ये हमारा थीटा निकल जाएगा। ठीक है, एक त्रिज्याखंड का। तो ये हमें पता चल गया कि थीटा कितना है 60 है। तो अब हमको क्या करना है, ये 6 वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है, यही पूछा गया है। और फिर उसको निकालने के बाद जो है हमको फिर इसको भी क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल में 6 को गुना कर देंगे। यहाँ लिखते हैं 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल
बराबर वृत्तखंड का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है कि ये निकालने के लिए पूरे त्रिज्याखंड में हम त्रिभुज को घटा देते हैं तो ये हमें निकल जाता है। तो वही करना है कि त्रिभुज ओ ए एम बी का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्याखंड का पूरा क्षेत्रफल में घटा देना है क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो ये बच जाएगा। यानी कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटाना है। लेकिन कितना है वृत्तखंड, 6 वृत्तखंड है, इसी कारण 6 से गुना। ठीक है, तो इस तरह से हमें 6 वृत्तखंड का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 6 और त्रिभुज ओ ए एम बी का क्षेत्रफल इसका, तो ये क्या आपका एक तरफ से त्रिज्याखंड है और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस टू माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 6 थीटा कितना हो गया 60 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 और फिर यहाँ पे हो जाएगा गुना आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है 28, तो 28 गुना 28 माइनस यहाँ पे देखेंगे √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो इसका भुजा क्या होगा, इस त्रिभुज का भुजा ये होगा, तो 28 गुना 28। अब इसको हम कटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका कटेगा ये 6 के पारा से, ये 60 के पारा से 6 बार में ख़त्म। फिर इसको कटाएंगे हम 2 के पारा से 3 बार में और ये 11 बार में। अब क्या कटेगा, तो 7 चौके 28। ठीक है, और कुछ कटेगा आपका यहाँ पे, और आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसको उतार लेते हैं पहले हम। तो क्या क्या बचा है, 11 चौके 44 गुना में 28। ठीक है, और बटे में क्या बचा है सिर्फ 3 और माइनस इसमें देखेंगे तो ये कट रहा है आपका 7 बार में कट रहा है, और 7 को इससे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 196। ठीक है, और गुना में ये √3 और इसको ब्रैकेट में, और यहाँ पे गुना किससे करना है 6 से, 6 वृत्तखंड है इसलिए। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12 32/3 और माइनस 196 गुना ये जो √3 है। ठीक है, ये जो √3 है, यहाँ पे देखिए सवाल में को कहा गया है कि √3 का मान कितना लेना है 1.7। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है 1.7 लेना है। अब इसको हम गुना कर लेंगे, पहले इसको भाग दे देते हैं हम। इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 410.6 और माइनस इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 333.2 और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे गुना में 6। इसको इसमें घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 77.4। आप अच्छे से गुना भाग कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे जो है आपका आंसर ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको देखिए सवाल में क्या बोला गया था कि इतना रुपया प्रति, यहाँ सवाल देखते हैं कि इतना रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो मान जो हमारा आया उस मान में हम इसको गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन डिजाइनों को बनाने में लागत कितनी लगी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसलिए डिजाइनों को बनाने में लागत इसके मान में उसको गुना कर देना है बस। 46.4 गुना कितना था 0.35 था आपका, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 162.540। तो ये जो है आपका पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि आपका हो जाएगा इतना रुपया आंसर। ठीक है, सवाल बहुत ही ईजी था। ठीक है, सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको याद रखना है और 6 वृत्तखंड था इसी कारण 6 से गुना, और उसको मान निकालने के बाद इसका
उसको क्या करना है, जो हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है लागत, उसको हमको गुना कर देना है, तो लागत का पता चल जाएगा। और यहाँ पर समझ लेते हैं ये पूरे वृत्त 360 का है। यदि हमको अगर एक का थीटा हमको चाहिए तो भाग कितना है, 6 भाग है, ठीक है। तो एक भाग का अगर हमको चाहिए तो उसके 6 भाग में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 360 में पूरे वृत्त में, तो भाग देने पर इतना आ गया, यानी कि ये एक भाग का थीटा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो 12.2 का जो सवाल बराबर सवाल था सब खत्म हो गया है। अब बस आखिरी सवाल बचा है 14 नंबर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है। आपका यहाँ पर सवाल जो है 12.2 खत्म होता है। तो ऑब्जेक्टिव वाला सवाल भी देख लेते हैं, लास्ट है तो ये आपका 14 नंबर जो है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये भी एक तरफ से आपका बहुत ही एमआई है। इसमें क्या कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले, ठीक है, इसमें जो त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, पी डिग्री है, कोण क्या है, पी डिग्री है, तो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, त्रिज्याखंड, ठीक है, क्या बोला गया है, त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है फॉर्मूला थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो गया फॉर्मूला इसका। तो और यहाँ क्या कह रहा है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में, लेकिन जिसका कोण पी डिग्री है, कोण क्या बताया गया है कि पी डिग्री है, यानी कि पी बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये बनना चाहिए। तो ये कहीं पे है क्या आपका, तो देखिए 180 है, ये भी नहीं, पी बटे इतना, ये भी नहीं, पी 360 2 पाई आर, यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 पाई आर, तो ये भी नहीं। इसमें देखिए पी बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से इसको अगर भाग हम देते हैं तो 360 आ जाता है, यानी कि पी बटे 360 और गुना में क्या बच गया, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आपका सवाल जो है 12.2 का ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे 12.3 के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।